कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलियुग 18 फरवरी 2102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। कलियुग का प्रभाव पृथ्वी पर तब दिखना शुरू हुआ जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वही भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलियुग ने प्रभाव दिखाना शुरू किया। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली के युग को ही कलियुग कहते हैं, एक बैल को मार रहा है। उस बैल का एक टांग ही है। ये बैल धर्म था। ये देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया, कली को मारने दौड़े। कलयुग राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कलयुग ने कहा कि पूरे धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहां अधर्म, चोरी, झूठ हो वहां चले जा और वहां जाकर रह। लेकिन इन सब स्थानों से कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए कह दिया। ये सुन कलयुग काफी खुश हो गया और मान गया। कलयुग ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता मति खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मारा हुआ सांप देखा। ये देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें आपकी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कितने वर्षों का होगा कलयुग? वैदिक आलेख के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हर 4 युग बाद ब्रह्मांड में जीवन बनता है और नष्ट होता है। सत्ययुग।
सतयुग 4 युगों में से धरती पर पहला युग था। इस युग में बुराई, झूठ, क्रोध, वासना और अहंकार नहीं था। इस युग में ना किसी को कोई बीमारी थी, ना किसी को कोई दुख था। कहा जाता है कि सतयुग में मानव अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करता था। सतयुग का कुल समय 17,28,000 मानव वर्ष का था। सत्ययुग में मानव का औसत जीवन काल 1,00,000 वर्ष होता था। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। इस युग का अंत भगवान परशुराम के जन्म के बाद हुआ। त्रेतायुग। सतयुग के बाद त्रेतायुग आया। इस युग में राज्यों और प्रांतों का जन्म हुआ। कई राजा दूसरे देशों पर आक्रमण कर उसे जीतकर अपना बल और प्रभुत्व दिखाते थे। इस युग में धर्म के 3 पांव रह गए थे। 1/4 लोग बुराई, पाप और हिंसा करने लगे थे। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 21 फीट रह गई थी। त्रेतायुग का कुल समय 12,96,000 मानव वर्ष का था। त्रेतायुग में मानव का औसत जीवन काल 10,000 वर्ष होता था। भगवान राम का जन्म इसी युग में हुआ था। द्वापर युग। त्रेतायुग युग के बाद तीसरा युग द्वापर युग था। इस युग में लालच, क्रोध, झूठ फैल गया था। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 12 फीट रह गई थी। इस युग में धर्म के 2 पांव रह गए थे। द्वापर युग का कुल समय 8,64,000 मानव वर्ष का था। द्वापर युग में मानव का औसत जीवन काल 1,000 वर्ष होता था। द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और महाभारत भी इसी युग में हुआ था। कलियुग। कलियुग चौथा और अंतिम युग है। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे। इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। इस युग में धर्म के 1 पांव रह गए हैं। कलियुग का कुल समय 4,32,000 मानव वर्ष का होगा। अभी कलियुग के मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलियुग में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता है। जैसे जैसे कलियुग बढ़ता जाएगा वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। जब घोर कलियुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्षों की रह जाएगी और मनुष्य का आकार घटकर मात्र 4 इंच की रह जाएगी। इस युग का अंत भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा जो बुराई का अंत करेंगे। कलियुग खत्म होने के बाद फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होगी।